अगला टॉपिक ऊष्मा है। ऊष्मा से हमें कंटिन्यू करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन को लाइक कर दिया कीजिए। आपको यदि कोई भी डाउट है, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप जब तक कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, मुझे पता नहीं चलेगा कि सेशन में क्या कमी है और उसको कैसे फुलफिल करना है। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हम लोग ऊष्मा से कंटिन्यू करते हैं। ऊष्मा क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी। तो यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऊष्मा से क्या बात याद रखना है, सबसे पहले तो क्या है, ये ऊर्जा है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कैसे ट्रांसफर होती है, तापांतर के कारण, जो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है उसके कारण। तो वस्तु में निहित जो भी ऊष्मा है उस वस्तु के किस पर निर्भर करेगी, द्रव्यमान पर। दो तीन बातें यहाँ से हो गई है। पहली बात तो ये कि तापांतर में अंतर के कारण ये ट्रांसफर होती है और उस ऊष्मा जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। दो फैक्ट याद हो गए, एक तो तापांतर के अंतर के कारण ट्रांसफर होगी, दूसरा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। यदि कार्य W ऊष्मा Q में बदलता है तो W अपॉन Q इज इक्वल टू J। W इज इक्वल टू जे क्यू, जहाँ पे J क्या है, J एक नियतांक है। इसे क्या कहते हैं, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहा जाता है। J का मान कितना होता है, 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यदि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होगी। ऊष्मा के अन्य मात्रकों को दिया गया है, देखते हैं। ऊष्मा का सही मात्रक क्या है, जूल है। इसके लिए निम्न मात्रक का भी प्रयोग किया जाता है। कैलोरी का अंतरराष्ट्रीय कैलोरी ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसको BTH.U से दर्शाया जाता है। कैलोरी की डेफिनेशन दी है, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। जल कितना होना चाहिए, 1 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम जल है, उसका ताप कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। इसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, कैलोरी। तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है उसको कैलोरी कहते हैं। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय कैलोरी, तो 1 ग्राम जो शुद्ध जल है उसका ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा है उसकी मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। कैलोरी में 1 ग्राम जल लिया था, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे थे, उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता थी उसको 1 कैलोरी बोला। अंतरराष्ट्रीय कैलोरी की क्या डिफिनेशन है, 1 ग्राम शुद्ध जल, ठीक है। यहाँ क्या डिफरेंस है, 1 ग्राम शुद्ध जल की बात की है, जबकि कैलोरी में 1 ग्राम मात्र जल बोला था। तो इसका ताप कितना, 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो भी ऊष्मा की मात्रा होती है उसको 1 कैलोरी कहते हैं। ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या है, 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। यहाँ जल किस यूनिट में लिया गया, 1 पौंड में लिया गया है। कितना ताप बढ़ाना है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाना है। तो तीनों में जो अंतर है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे विभिन्न मात्रकों में संबंध बताया, तो एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू 252 कैलोरी। 1 कैलोरी 4.186 जूल के बराबर होती है। 1 किलो कैलोरी 4186 जूल या 1000 कैलोरी के बराबर होती है। ये तीनों में से कोई भी प्रश्न प्रीलिम्स में बन सकता है, सीधे सीधे एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। तो तीनों आंकड़े आपको याद होने चाहिए। उसके बाद तापमापन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो तापमापन किससे करेंगे, तापमापी से। इसका निर्माण किसने किया था, गैलीलियो ने। सबसे पहला क्वेश्चन यही कि तापमापी का निर्माण किसने किया था, गैलीलियो ने। तापमापी क्या होता है, जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। निम्न प्रकार के ताप पैमाने प्रचलित हैं। एक सेल्सियस पैमाना देखेंगे, फ़ारेनहाइट पैमाना देखेंगे, रोमर पैमाना, केल्विन पैमाना और रैंकिन पैमाना। सेल्सियस पैमाना क्या है, इसका आविष्कार किसने किया था, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सेल्सियस। तो उन्हीं के नाम पर इसको सेल्सियस पैमाना बोला। इस पैमाने में हिमांक को कितना दर्शाते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, और भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। और इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, ठीक है। सेल्सियस पैमाना 0 डिग्री हिमांक से शुरू होता है, भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
इसके बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बटी होती है और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ये सेल्सियस पैमाना, इसका आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने ही किया था। फ़ारेनहाइट पैमाना, इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। तो जो सेल्सियस महोदय कहाँ के थे? स्वीडन के थे। सेल्सियस से 100 और स्वीडन से 100। उसके बाद फ़ारेनहाइट पैमाना के आविष्कारक कहाँ के थे? जर्मन के थे। इसका हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटते? 180 बराबर भागों में बांटते। अंतर समझ में आ रहा होगा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। रोमर पैमाना, इसका हिमांक 0 डिग्री रोमर से भाप बिंदु 80 डिग्री रोमर होता है। इसके बीच के भाग कितने बराबर भागों में बटे होंगे? 80 बराबर भागों में। उसके बाद केल्विन पैमाना, इसका हिमांक 273 केल्विन और भाप बिंदु 373 केल्विन होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को समान 100 भागों में बांटते क्योंकि 273 और 373 के बीच 100 का डिफरेंस है। 100 बराबर भागों में बांटा। रैंकिन पैमाना क्या है? इसमें हिमांक 492 डिग्री रैंकिंग और भाप बिंदु 672 डिग्री रैंकिंग होता है। इनके बीच की दूरी को कितने भागों में बांटते? 180 बराबर भागों में बांटते। चारों पैमानों का संबंध बताया। जो सेल्सियस है 0 से 100, फ़ारेनहाइट 32 से 180 होता है, रोमर 0 से 80 होता है, केल्विन 273 से 373 होता है और 100 का उसमें बराबर भाग होते हैं। रोमर पैमाना 4.92/182 इज इक्वल टू ये नियतांक दिया हुआ है। परम शून्य ताप जो हम पढ़ते क्या है? एब्सोल्यूट जीरो। सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती। यदि सिद्धांत में बात करें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, आप किसी सीमा में नहीं बांट सकते कि इतना तापमान अधिकतम होगा, लेकिन जो निम्नतम ताप है उसकी सीमा होती है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। यहाँ डिग्री सेल्सियस याद रखना, -273.15, यानी यह संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन लिखते हैं। डिग्री सेल्सियस की बात करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, 273.16 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यदि 273.16 केल्विन की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है और 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ये फैक्चुअल डाटा है और बहुत संभावना है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे तो ऐसे प्रश्न आए भी हुए हैं। पहले सेल्सियस पैमाने को डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखा जाता है। ठीक, पारा पारा जो है -30 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, अतः इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है।